हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालना। ये जो होता है वर्ग होता है और एक तरह से ये चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो वर्ग जो होता है चारों भुजा क्या होता है तो बराबर होता है। देखिए ये होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये सब का सब 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो सब का सब 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब एक भुजा जो होगा वो चारों होगा। ठीक है, क्योंकि चारों कोण क्या होता है तो बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो वर्ग बोलते हैं। वर्ग का चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का जो चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता है, इससे समझिए कि ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालेंगे। इसको निकालने से पहले हम लोग पहले कुछ नियम और फार्मूलों को जान लेते हैं। तो वर्ग क्या होता है, चलिए इसका कुछ नियम हम लोग लिख लिए हैं। ऐसा चतुर्भुज, एक तरह से ये चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर है तो सब का सब 3 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भुजा, ये जो होता है इसको हम लोग भुजा बोलते हैं या इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है तो ये चिन्ह जो होता है 90 डिग्री का होता है। अगर ऐसा साइन मिल गया तो समझिए कि ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो चारों कोण क्या होता है तो 90 डिग्री का बनता है। और पूछ दिया जाए कि टोटल कितना मिलाकर होगा, ये तो 360 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 90 90 सबके जोड़ दिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ये भी क्या है एक तरह से वर्ग ही है, बड़ा है और ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो दोनों में हो सकता है मीटर और सेंटीमीटर में। ये भी 90 डिग्री का कोण चारों बनाता है और चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। और एक कन्फ्यूजन के लिए आप लोग को एक और लिख लिए कि ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। और एक ये वर्ग होता है जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इसको भी हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग होता है जो किसी संख्या पर 2 घात हो, जैसे 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो एक ही तो इस संख्या वाला एक वर्ग हो जाता है और एक आकृति वाला वर्ग हो जाता है, जो कि ये आकृति वाला वर्ग हो गया। इसको भी हम लोग स्क्वायर से ही बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर ही बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो अब आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि वर्ग क्यों, किसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालते हैं। चलिए इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग दोनों निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक सूत्र होता है, उस सूत्र को पहले हम लोग लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये है बाहर की लाइन जो है इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। ठीक है, ये भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भुजा गुने भुजा होता है। और इसका सूत्र इस तरह से भी लिखा जाता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्क्वायर लिखिए चाहे भुजा गुना भुजा लिखिए, बात तो वही हुआ। स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार गुना, समझ गए। और इसको ए से भी डिनोट किया जाता है, तो इसको ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। जो ये भुजा है इसको ए से भी डिनोट किया जाता है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बाद में हम लोग सेंटीमीटर लगा देंगे। 5 के पावर 5 पर कितना 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा क्षेत्रफल हो गया। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो आप लोगों को बताए हैं, हर एक वीडियो में बताते चलते हैं कि देखिए 1 से गुना, अगर 1 गुना करिएगा तो 1 स्क्वायर बनता है। उसी तरह से सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि गुना हो रहा है 5 गुने 5, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर गुना होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका परिमाप।
तो परिमाप का भी सूत्र होता है। चलिए उसका भी हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। वर्ग का परिमाप, तो इसका होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा, चाहे कहीं किताब में आपको मिलेगा लिखा हुआ 4a, तो भुजा को a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4a भी मिलेगा यानी 4a मिलेगा। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 अब भुजा कितना है तो 5, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब देखिए परिमाप हम लोग निकालते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर और अच्छा से आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया। देखिए ये चारों तरफ का एरिया जोड़कर, जैसे इसको ऐसे जोड़ सकते हैं 5 अपन 10, 10 5 15 और 15 5 20, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो आपका मुजावानी हो गया और कॉमन सेंस हो गया, लेकिन ये सूत्र पर निकालिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और आपको किताब में अगर एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आपको बेसिक से ही बनना पड़ेगा। ऐसे आपको 20 नहीं लिख दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ के योग होता है, यानी चारों तरफ के ये भुजा को योग जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। तो हम लोग इसका यही होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 5 यानी कि 4 तो पहले से है। भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5, तो 5 का 20। और योग मतलब क्या होता है सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि तो गुना हो नहीं रहा है, तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जोड़े हैं, योग निकाले हैं। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को दोनों बता दिए, क्षेत्रफल निकालना और वर्ग निकालना, और पूरा बेसिक से बता दिए हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार के भी वर्ग आपको निकालने में, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।